हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लिम्फोसाइट्स, उनके कितने टाइप्स होते हैं और उनके फंक्शंस को हम डिटेल में इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लिम्फोसाइट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स के टाइप होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, जिनको हम अभी आगे डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो नॉन फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, यानी कि पैथोजन को इनगल्फ करने में इनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। वहीं बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, यानी कि जो भी पैथोजन है उनको ये इनगल्फ करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लिम्फोसाइट की साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेनुल्स कंटेन नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको ए ग्रेनुलोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जो लिम्फोसाइट्स है उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे तो ये प्रेजेंट होंगे ही बोन मैरो में, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसके अलावा ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, थाइमस, बोन मैरो और स्प्लिन। तो इन सब लिम्फॉइड ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट जो है प्रेजेंट होते हैं। आप ये इमेज में इनकी जो लोकेशन है वो देख सकते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स जो है थ्रॉट के पास है, लिम्फ नोड्स, थाइमस एक ग्लैंड है जो कि हार्ट के पीछे लोकेटेड होता है, ठीक है, और बोन मैरो स्प्लिन। इसके अलावा ये ब्लड स्ट्रीम में भी सर्कुलेट होते हैं। अच्छा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में लिम्फोसाइट का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है, ठीक है। लगभग टोटल वाइट ब्लड सेल्स का 20 to 40% ही प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर 100 वाइट ब्लड सेल्स हैं तो उसमें से 20 to 40 जो है लिम्फोसाइट्स ही प्रेजेंट होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फोसाइट्स की जो लाइफ स्पेन होती है वो कुछ वीक से लेके कुछ मंथ तक की होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लिम्फोसाइट को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें लिम्फोसाइट का जो साइटोप्लाज्म होगा वो लाइट पर्पलिश ब्लू दिखेगा, ठीक है, और उसका जो न्यूक्लियस होगा वो डीप पर्पलिश ब्लू कलर का दिखेगा स्टेन करने के बाद। और लिम्फोसाइट का डायमीटर 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है। अब थोड़ा सा लिम्फोसाइट्स के फंक्शंस के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। ये लिम्फोसाइट क्या करता है? बॉडी में जितने भी कैंसरस सेल्स हैं या फिर वो सेल्स जो कि वायरस या फिर पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सेकेंड, दे प्रेजेंट एंटीजन टू एक्टिवेट अदर सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि इनके सरफेस पे कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम MHC2 भी बोलते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जैसे ही बॉडी में कोई पैथोजन एंट्री करता है ये उसके एंटीजन को इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसका थोड़ा सा एंटीजन लेकर, ठीक है, अपने सरफेस पे उस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। उससे क्या होगा? उससे वो ये बताते हैं इम्यून सिस्टम को, अदर इम्यून सिस्टम को, कि बॉडी में कोई एंटीजन ने एंट्री ली है, अब इसको ढूंढो, पकड़ो और मारो, ठीक है। इसको हम एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि बॉडी में किसी एंटीजन ने एंट्री ली है, तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे वो इसे इंजेस्ट करेंगे। मेनली कौन कौन से होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स, ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, यानी कि ये एंटीजन को अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम MHC भी बोलते हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एंटीजन को इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और सेकेंड स्टेप में इस एंटीजन की प्रोसेसिंग होगी, यानी कि वो उस एंटीजन के बारे में थोड़ा पता लगाएंगे क्या है कैसा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में वो एंटीजन का थोड़ा सा सैंपल लेके MHC पर, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर प्रेजेंट करेंगे और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैंने उस एंटीजन को अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर दिया है, अब आप इस एंटीजन को ढूंढो और इसको मारो, ठीक है। तो इस तरीके से वो अदर इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि लिम्फोसाइट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इस लेक्चर में हम टी लिम्फोसाइट्स और उनके जो फर्दर टाइप्स हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई कि अगर लिम्फोसाइट का जो लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। जनरली ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि वूपिंग कफ, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन हुआ हो या फिर हेपेटाइटिस, इन सब केसेस में देखा जाता है, ठीक है।
वही दूसरी तरफ अगर लिम्फोसाइट का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम लिम्फोपीनिया बोलते हैं। जनरली ये एड्स, ऑटोइम्यून डिजीज़ और एप्लास्टिक एनीमिया या फिर कोई पेशेंट जो कि रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उस केसेस में लिम्फोसाइट का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट तो हमको पता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन टी का मतलब क्या होता है? टी स्टैंड फॉर थाइमस, क्योंकि टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में ही होता है। थाइमस एक ग्लैंड जो कि हमारे हार्ट के पीछे लोकेटेड होता है। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ कैसे? हम सभी को पता है कि जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में ही होता है, तो टी सेल्स का प्रोडक्शन भी बोन मैरो में ही होगा। ठीक है, तो टी सेल्स का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अभी टी लिम्फोसाइट जो है मैच्योर नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी वो किसी पैथोजन से फाइट नहीं कर सकता, इतना समझदार अभी नहीं हुआ है। तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाए, इसके लिए टी लिम्फोसाइट को सर्कुलेशन के द्वारा थाइमस ग्लैंड में ले जाया जाता है। वहाँ पे वो कुछ दिन तक मैच्योर होते हैं। फिर जैसे ही मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद ही टी लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई होके 4 फर्दर सेल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जिनके नाम है जैसे कि साइटोटॉक्सिक सेल, जिसको हम नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं, सेकंड हेल्पर सेल्स, थर्ड सप्रेसर सेल्स और फोर्थ है मेमोरी सेल्स। इन 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं। इनको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक और चीज़ की जो टी लिम्फोसाइट है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब यानी कि जो सेल से मिलकर इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, आप देख ही सकते हैं टी लिम्फोसाइट जो है वो 4 सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स है, हेल्पर सेल्स है, सप्रेसर सेल्स है और मेमोरी सेल्स है। तो ये सारे सेल्स मिलकर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं इसी को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो टी लिम्फोसाइट है वो 4 फर्दर सेल्स में डिवाइड होता है मैच्योर होने के बाद। ठीक है, जैसे कि पहला है नेचुरल किलर सेल्स, दूसरा है हेल्पर सेल्स, तीसरा है मेमोरी सेल्स और जो चौथा है वो है सप्रेसर सेल्स। तो सबसे पहले हम नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है बॉडी में। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स को हम साइटोटॉक्सिक सेल्स और CD8+ T सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैथोजन को किल कैसे करता है? मान लो कि कोई सेल है जो कि वायरस से या फिर पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल ग्रेनजाइम और पोर फॉर्मिंग प्रोटीन रिलीज करेंगे। ठीक है, जिसको हम परफोरिन भी बोलते हैं। ये परफोरिन क्या करता है? जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि परफोरेशन करेगा। परफोरेशन के नाम पर ही परफोरिन रखा गया। ठीक है, तो ये उसमें छेद कर देंगे और जितना भी फ्लूइड है और आयंस है वो उस सेल्स के अंदर भर जाएगा और वो सेल फट जाएगा, लाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्फेक्टेड सेल को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं कि जो नेचुरल किलर सेल है उसने सेल्स पर, इन्फेक्टेड सेल पर परफोरिन और ग्रेनजाइम जो है रिलीज किया, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड सेल है उसमें छेद हो गया। ठीक है, परफोरेशन हो गया और वो जो है लाइज हो गया। अब हम सेकंड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टी हेल्पर सेल। इसको हम CD4+ T सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वर्क क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि ये हेल्प करेगा। ठीक है, पैथोजन को किल करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ही बॉडी में कोई पैथोजन एंट्री करता है या फिर कोई सेल है जो कि इन्फेक्टेड है, तो ये क्या करता है? तुरंत लिम्फोकाइन सिक्रीट करता है। ठीक है, ये केमिकल सिग्नल है। लिम्फो मतलब लिम्फोसाइट, काइंस मतलब मूव कराना। तो जैसे ही बॉडी में कोई पैथोजन या फिर कोई सेल जो है इन्फेक्टेड है, इसको जब पता लगता है तो ये तुरंत क्या करता है? टी नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है। उसको ये बोलता है कि तुम इसको अटैक करो और मार दो। तभी तो जो टी किलर सेल है वो क्या करता है? परफोरिन रिलीज करता है, उस सेल को जो है लाइज कर देता है। तो जैसे ही टी हेल्पर सेल नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करता है कि तुम अटैक करो सेल पर, वैसे ही तुरंत जो है टी हेल्पर सेल्स फटाफट बी लिम्फोसाइट के पास जाता है और बोलता है कि तुम एंटीबॉडीज़ बनाओ, बॉडी में कोई पैथोजन ने एंट्री करी है। तो फिर क्या करता है? तुरंत बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ जो है बनाना शुरू करता है। तो हेल्पर सेल के दो वर्क है, एक तो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है कि वो एंटीबॉडी बनाए, और दूसरा वर्क क्या है टी हेल्पर सेल का? नेचुरल किलर सेल को भी एक्टिवेट करता है कि वो उस फॉरेन सब्सटेंस पर अटैक करे और उसको किल कर दे। अच्छा, अब नेक्स्ट सेल है जिसका नाम है सप्रेसर सेल। ठीक है, इसको हम रेगुलेटरी टी सेल्स भी बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है बॉडी में? देखिए, जब बॉडी में कोई पैथोजन ने एंट्री करी, ठीक है, तो क्या किया? टी हेल्पर सेल ने मदद मांगी,
नेचुरल किलर सेल से कि तुम अटैक करो, ठीक है। साथ ही साथ बी सेल्स के पास भी गया, बी लिम्फोसाइट के पास कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। अब पैथोजन तो किल हो चुका, ठीक है, लेकिन ये सारे तो अभी एक्टिवेट हैं ही, सारे बी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन कर रहे हैं एंटीबॉडी का, जो किलर सेल है वो किल कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो सेल्फ एंटीजन है उनको भी वो किल कर सकता है। पैथोजन तो खत्म हो गए, लेकिन तो क्या करेगा, एक्टिवेट है तो हमारे सेल्स को भी वो किल करेगा, ठीक है, हमारे एंटीजन्स को। तो इससे क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज क्रिएट होगी, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही सेल्स को मार रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सप्रेसर सेल है वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है बी लिम्फोसाइट को कि तुम अब एंटीबॉडीज मत बनाओ, बॉडी में जो पैथोजन था वो किल हो चुका है। साथ ही साथ टी हेल्पर सेल को भी सिग्नल भेजता है कि तुम अब मदद मांगने मत जाओ, बॉडी में जो पैथोजन था वो किल हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो इम्यूनिटी को है सप्रेस करता है, ठीक है, एक तरीके से रेगुलेट करता है इम्यूनिटी को। नेक्स्ट सेल जिसका नाम है मेमोरी टी सेल्स, इनका वर्क क्या होता है बॉडी में, जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में एंट्री करता है तो किलर सेल उनको किल करते हैं और बी लिम्फोसाइट उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उस पैथोजन को किल करते हैं। वहीं मेमोरी टी सेल का वर्क क्या होता है कि फटाफट से उस पैथोजन की एक फ़ोटो खींच लेता है कि अगर ये दोबारा कभी बॉडी में एंट्री करेगा तो मैं इसको किल कर दूंगा, ठीक है। अब फिर बाद में जब वो पैथोजन, वही पैथोजन दूसरी बार बॉडी में एंटर करता है तो ये मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, जो पैथोजन की सरफेस पे जो शुगर प्रेजेंट है उनके बेसिस पे ये मेमोरी टी सेल्स उनको पहचान लेते हैं कि ये तो बॉडी में पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब उस पैथोजन के अगेंस्ट पहले जो है एंटीबॉडी बन चुकी है, तो वो एंटीबॉडी और मेमोरी टी सेल्स मिलके जो है उस पैथोजन को किल कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना के पेशेंट हैं जो रिकवर हो चुके हैं, अब उनको सेकेंड टाइम कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उनको हुआ था तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और मेमोरी टी सेल्स ने भी उस कोरोना वायरस की फ़ोटो खींच रखी है कि अगर तू अगली बार आएगा बॉडी में तो मैं तेरे को किल कर दूंगा। तो अगर सेकेंड टाइम वो कोरोना वायरस उस पेशेंट के अंदर चला भी गया तो मेमोरी टी सेल्स उनको पहचान लेंगे और उसके अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडी बन रखी है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडी मेमोरी टी सेल्स मिलके दोनों कोरोना वायरस को किल कर देता है, जिससे जब सेकेंड टाइम वो कोरोना वायरस बॉडी में एंट्री लेगा तो हमें कोई सिम्टम्स भी प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये था टी लिम्फोसाइट और उनके टाइप्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।